स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए वट सावित्री व्रत की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा लेकर आए हैं, जिसके सुनने मात्र से अनंत पुण्य और पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अनेक धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं और सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करने के साथ सूत का धागा बांधकर कामना करती हैं। इस व्रत के पीछे एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है, जो माता सावित्री और सत्यवान की है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भाव से सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने कहा, हे महादेव, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनकी कथा आप मुझे सुनाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री की अद्भुत कथा को मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसे सुने। बहुत समय पहले मद्र देश में एक अश्वपति नाम के प्रजापति राजा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले, प्रजाओं के प्रिय थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था और संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानी हमेशा चिंतित रहते थे। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या और माता सावित्री की उपासना आरंभ की। राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक नियम पूर्वक पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या का जन्म होगा। और कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। माँ सावित्री देवी के आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान और गुणवान थीं। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और उनकी सुंदरता तथा गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति को उनके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा ने सावित्री को स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री रथ में बैठकर विभिन्न राज्यों और आश्रमों में गई। एक दिन वन में उनकी भेंट सत्यवान नामक युवक से हुई। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और माता पिता की सेवा करने वाला युवक था। वह वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। सत्यवान के पिता पहले एक राजा थे, लेकिन उनका राज्य उनसे छिन गया था। सत्यवान के गुणों को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। सावित्री वापस महल लौटी और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया। उसी समय वहां नारद मुनि आए। उन्होंने ध्यान लगाकर बताया कि सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को कोई दूसरा वर चुनने के लिए कहा। लेकिन सावित्री ने कहा कि वह एक बार जिसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, उसे कभी नहीं बदल सकती। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर
राजा ने सत्यवान से उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और साधारण जीवन व्यतीत करती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। जब सत्यवान की मृत्यु के 4 दिन बचे तो सावित्री ने 3 दिन तक कठोर व्रत और उपवास किया। चौथे दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गए। सावित्री भी उनके साथ वन में चली गई। वन में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। पीड़ा में आकर थोड़ी ही देर में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। उसी समय वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने पति धर्म का पालन करते हुए उनके साथ चलना जारी रखा। रास्ते में सावित्री ने धर्म और सत्य से भरी बातें की। उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद वे पुनः अपनी दिशा में जाने लगे। इसके बाद सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री उनके साथ ही आ रही थी। फिर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री फिर भी वापस नहीं लौटी। यमराज उनकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद यमराज ने सावित्री से अंतिम वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि उसे और सत्यवान को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यह सुनते ही यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता धर्म और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इसके बाद सत्यवान जीवित हो उठे। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान वापस अपने आश्रम लौट आए। वहां पहुंचकर देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी और कुछ समय बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। और तभी से सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखने लगीं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। माता सावित्री का स्मरण करते हुए अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माता सावित्री ने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से वट सावित्री व्रत करती है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार माता सावित्री आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनेक धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई धार्मिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।